हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टेबल की पूरी डिटेल, यानी इसमें आपके टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आएंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। बट मेरी वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अगर हमें अपनी फाइल में कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करनी है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में होता है हमारा टेबल ग्रुप, तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको रो एंड कॉलम्स में टेबल मिलेगी। देखिए, हॉरिजेंटली जो होती है वो हमारी रो होती है, वर्टिकली जो होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। रो एंड कॉलम के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है इसको सेल कहा जाता है। एक तरीका तो ये होता है। अगर आपको दूसरे तरीके से ड्रॉ करना है टेबल, तो यहाँ पर होता है इंसर्टर टेबल। इंसर्टर टेबल में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 5 कॉलम्स लेने हैं और रोज मुझे लेनी है 8। और उसके बाद हम यहाँ पर होता है फिक्स कॉलम विथ रखनी है या ऑटो फिट टू कंटेंट्स करना है, ऑटो फिट टू विंडो करना है। तो जो भी आपको करना है आप इसमें ले सकते हो और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो जो टेबल होता है वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर टेबल इंसर्ट होके आता है तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हमारे आ जाते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। देखिए, डिज़ाइन क्या होता है, यहाँ पर होता है टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स में होता है हमारा हेडर रो। देखिए, हेडर रो क्या होता है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, यानी जो फर्स्ट रो होती है टेबल की उसमें वो स्पेशल फॉर्मेटिंग आपको करके दिखाएगा। देन इसमें होता है टोटल रो। टोटल रो क्या होता है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द लास्ट रो ऑफ द टेबल, यानी टेबल का जो लास्ट रो होता है उसमें वो स्पेशल फॉर्मेटिंग आपको करके दिखाएगा। देन इसमें होता है बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होता है, डिस्प्ले बैंडेड रो इन विच इवन रो फॉर्मेट डिफरेंटली फ्रॉम ऑड नंबर, द बैंडिंग कैन मेक टेबल इजियर टू रीड। फिर इसमें होता है आपका फर्स्ट कॉलम। देखिए, फर्स्ट कॉलम क्या होता है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट कॉलम टू द टेबल। फिर इसमें होता है लास्ट कॉलम, इसमें होता है डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल्स। फिर होता है बैंडेड टेबल्स, यहाँ पर मतलब कॉलम्स डिस्प्ले बैंडेड कॉलम इन विच इवन कॉलम्स आर द फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम द ऑड कॉलम्स। ठीक है। देन इसमें होता है फिर टेबल स्टाइल, यानी जो भी टेबल हमने ड्रॉ किया है उसको जिस भी स्टाइल में आपको करना है आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल होते हैं, प्लेन टेबल स्टाइल, ग्रिड टेबल्स, लिस्ट टेबल्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर जाके ले सकते हो। फिर इसमें होता है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, यानी जिस भी रो एंड कॉलम को आपको शेड करना है, जैसे आपने ये रो सेलेक्ट की तो इसको आपको शेड करना है, तो यहाँ पर जाके आप इसको कर सकते हो। फिर इसमें होता है आपका बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर का जो भी स्टाइल आपको लेना है आप यहाँ पर जाके ले सकते हो। आपको अगर सिंगल सॉलिड लाइन चाहिए, अगर आपको सिंगल सॉलिड लाइन जो भी लेना है यहाँ पर ले सकते हो, डबल लाइन लेना है तो आप ले सकते हो। फिर इसमें होता है आपका बॉर्डर लाइन स्टाइल। यहाँ पर बहुत सारी लाइन स्टाइल होते हैं, जो भी लाइन स्टाइल आपको लेना है यहाँ पर जाके आप ले सकते हो। अगर लाइन की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर जाके आप लाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। बॉर्डर लेना है या आपको यहाँ से रिमूव करना है बॉर्डर तो आप कर सकते हो। फिर होता है बॉर्डर पेंटर, यानी जो भी स्टाइल आपने बॉर्डर का लिया अगर उसको यहाँ पर टेबल में पेंट करना है तो आप बॉर्डर पेंटर में जाके कर सकते हो। फिर इसमें होता है आपका लेआउट। लेआउट क्या होता है, देखिए इसमें ये आपसे पूछता है किस, इसमें आपको टेबल ग्रुप जो होता है उसमें वो आपसे पूछता है कि टेबल में आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट करना है, ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। फिर होता है व्यू ग्रिड लाइंस। देखिए, व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, अगर आपने व्यू ग्रिड लाइंस ऑन रखी हैं तो जब आप यहाँ पर से बॉर्डर को रिमूव कर देते हो तो आपको इस तरीके से ये ग्रिड लाइंस शो होती हैं, यानी कि ग्रीन लाइन हमें शो जरूर होती है बट वो प्रिंट नहीं होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसमें होता है प्रॉपर्टीज, यानी कि आपने एक बहुत मिनी सा टेबल बनाया है, उसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर में करना है, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। फिर होता है ड्रॉ टेबल, यानी आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, जो टेबल हमने ड्रॉ किया है उसको इरेज भी कर सकते हो। अगर टेबल में से आपको कुछ डिलीट करना है तो यहाँ पर जाके डिलीट भी कर सकते हो। पूरा टेबल डिलीट करना है तो ये देखिए, डिलीट रो, कॉलम, सेल, डिलीट टेबल, यहाँ पर जाके हम कर सकते हैं। फिर होता है रो एंड कॉलम्स ग्रुप, यानी कि इंसर्ट अबव, यानी अगर आपको टेबल के अबव में कोई रो इंसर्ट करनी है, बिलो में कोई रो इंसर्ट करनी है, लेफ्ट में कोई कॉलम लेना है, राइट में कोई कॉलम लेना है, तो आप यहाँ पर जाके ले सकते हो। फिर होता है हमारा मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में क्या होता है, अगर आपको दो
सेल को कंबाइन करना है यानी मर्ज करना है तो आप मर्ज ग्रुप में जाके कर सकते हो। फिर इसमें होता है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, अगर हमने जो सेल लिया हुआ है उसको मुझे स्प्लिट करना है कम से कम 5 कॉलम में और देन ओके, तो वो क्या होता है कि उस सेल को 5 कॉलम में स्प्लिट कर देता है। फिर इसमें होता है आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता है कि अब इस टेबल को हमें अगर स्प्लिट करना है तो आपकी कर्सर की पोजीशन टेबल में वहाँ पर होनी चाहिए, देन क्लिक करोगे तो ये टेबल को स्प्लिट करके दिखा देता है। नहीं करना है तो आप अंडू भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड। उसके बाद होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे कॉलम को ऑटो फिट टू कंटेंट होता है, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विथ भी कर सकते हो आप यहाँ पर। फिर इसमें होता है अगर हमें कॉलम की हाइट बढ़ानी है, कॉलम की विथ बढ़ानी है तो यहाँ पर जाके आप बढ़ा सकते हो। फिर इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूट रो, यानी कि जैसे कि अब आपने देखा यहाँ पर थोड़ा सा रो का मैंने हाइट बढ़ा दिया, अभी इक्वली नहीं आ रही है, यानी इनको अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी इक्वली तो आप कर सकते हो यहाँ पर जाके। अगर कॉलम इक्वली नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट में जाके आप कॉलम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इक्वली। फिर इसमें होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, अगर उनको हमें लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, टॉप में करना है, जैसे भी करना है आप इनको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जाके आप इनको ले सकते हो, टॉप में, बॉटम में, सेंटर में, जैसे भी लेना है आप ले सकते हो। फिर होता है टैक्स की डायरेक्शन। यहाँ पर जाके अगर आपको अभी जो हमने टैक्स लिखा है वो हमारा हॉरिजेंटली, अगर इसको आपको वर्टिकली करना है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। फिर होता है सेल मार्जिन, यानी कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में आपको कितना कितना मार्जिन लेना है। फिर इसमें होता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, जैसे अब हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, उनको हमें अल्फ़ाबेटली अरेंज करना है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो इनको अल्फ़ाबेटली अरेंज। ठीक है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इनको अल्फ़ाबेटली हमें अरेंज करना है तो यहाँ पर जाके आप कॉलम सेलेक्ट करोगे और देन ओके कर दोगे तो जो नेम होते हैं वो अल्फ़ाबेटली अरेंज हो जाएंगे। फिर इसमें होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, जैसे जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है अगर उसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर जाके कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं, अब उनका हमें सम कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं। कैसे, बट इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर आप सम हॉरिजेंटली करा रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी लेफ्ट होती है फार्मूला में, अगर आप सम वर्टिकली करा रहे हैं तो जो डायरेक्शन होती है वो हमारी अबव होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए दिखा भी रहा है हमें इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में लेफ्ट, यानी हॉरिजेंटली अगर आप सम करा रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, लेफ्ट होगी, और जैसे ही आप ओके करोगे तो वो उसको सम करके दिखा देता है। फिर से चलते हैं इंसान में टेबल ग्रुप में। फिर इसमें होता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी आप एक्सेल की शीट में भी जाके टेबल बना सकते हैं। फिर इसमें होता है आपका क्विक टेबल्स। क्विक टेबल क्या होता है, यहाँ पर कुछ बने बनाए टेबल्स होते हैं जिन्हें आप ले सकते हो, यानी वो टेबल पूरा बना के देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।